यहाँ लोगों को जो है केवल परेशान करने का काम किया जा रहा है। यहाँ किसको परेशान करने का? यहाँ स्पष्ट रूप में कहता हिंदू समाज के लोगों को परेशान करने का काम किया जा रहा है। और इंटरप्राइजेज एक फर्म है जिसके मालिक राजेश्वरी देवी हैं, प्रोप्राइटर हैं, और उन्होंने अपने बेटे को अंकित मिश्रा को उसका एक पावर ऑफ अटॉर्नी दिए हुए हैं। आज जब वो आए हुए थे तो उनके कुछ भुगतान बाकी हैं यहाँ पे, तो वो ईओ साहब से मिले कि हमारे कुछ भुगतान बाकी हैं और उनको कर दिया जाए। तो ईओ साहब ने कहा कि आप नहीं, पहले जाइए अपने माता जी को लेके आइए। फतेहपुर के नगर पालिका परिषद में उस समय अफरा तफरी का माहौल हो गया जब एसआर एंटरप्राइजेज की संचालिका राजेश्वर देवी अपने बेटे अंकित मिश्रा के नाम पावर ऑफ अटॉर्नी जारी कर रखा है, जिसके तहत अंकित मिश्रा नगर पालिका परिषद की ठेकेदारी करते हुए अपना भुगतान लेने के लिए पहुंचे थे। इस दौरान जब वो नगर पालिका परिषद के शासी अधिकारी के नाम माता राजेश्वरी देवी की तरफ से एक लेटर दिया, तो अंकित मिश्रा का आरोप है कि शासी अधिकारी ने यह कहकर उनके लेटर को वापस कर दिया कि राजेश्वरी देवी के हस्ताक्षर नहीं मेल खा रहे हैं, उनको बुलाओ। जब मौके पर राजेश्वरी देवी पहुंची तो उनसे भी उन्होंने वही बात कही कि हस्ताक्षर मेल नहीं खा रहे हैं। इस दौरान अंकित मिश्रा और राजेश्वरी देवी नगर पालिका परिषद में धरने पर बैठ गए और देखते ही देखते हंगामा खड़ा हो गया। तो वहीं अफरा तफरी के माहौल को देखकर अधिशासी अधिकारी रविंद्र कुमार वहां से चलते बने। वहीं थोड़ी ही देर में भारतीय जनता पार्टी के सभासद नगरपालिका परिषद पहुंचे और आनन फानन में मीडिया को बुलाया, जिसमें सभासद विनय तिवारी, संजय श्रीवास्तव, अतीश पासवान, ऋतिक पाल, गुड्डू यादव, सैनकी नागर, आंसू सिंह ने कहा कि जब से नगरपालिका परिषद में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष बने हैं तब से यहां पर केवल वर्ग विशेष के ठेकेदारों का भुगतान किया जाता है और वर्ग विशेष के लोगों को ही 10 वर्ष से एक ही पटल पर काबिज कर रखे हैं। इस दौरान इन लोगों ने तो यहां तक आरोप लगा दिया कि हिंदू वर्ग के ठेकेदारों का उत्पीड़न और भुगतान रोकने व एमबी न करने के भी दिशा निर्देश ऐसा लगता है कि इन लोगों को दिया गया है। इन लोगों ने कहा कि अगर नगर पालिका में यही रवैया रहा तो जिलाधिकारी से मिलकर शिकायत की जाएगी और अगर बात नहीं बनी तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी मिलकर नगर पालिका की कारगुजारी को बताया जाएगा। अब इन हालातों में एसआर एंटरप्राइजेज की संचालिका राजेश्वरी देवी का भुगतान कब तक हो पाता है, यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है। फिलहाल सभी भारतीय जनता पार्टी के सभासद उनके साथ खड़े नजर आ रहे हैं। कि हम लोग सुबह वही 11 साढ़े 11 बजे अपने रूटीन वे पे जब जनता के कामों के विषय में हम लोग नगर पालिका पहुँचे तो यहाँ पर देखा कि काफ़ी अफरा तफरी का माहौल मचा हुआ था। जानने पर जानकारी हुई कि यहाँ पर एक एसआर एंटरप्राइजेज के नाम से फर्म है और जिसके प्रोप्राइटर श्रीमती राजेश्वरी मिश्रा हैं और उसके पावर ऑफ अटर्नी अंकित मिश्रा के पास है। जानकारी हुई अंकित मिश्रा अपने पेमेंट और अपनी फाइलों के संबंध में ईओ साहब से कुछ वार्ता करने गए थे, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने पूछा कि क्या आपने मेरे फाइलें रुकवाई हैं, तो ईओ साहब कहना था कि हाँ मैंने फाइलें आपकी रुकवा दी हैं, पहले अपनी माता जी को लेकर आइए आप। वो माता जी को लेकर आए, उन्होंने एक प्रार्थना पत्र दिया कि मेरे भुगतान यथाशीघ्र करा दी जाए। चूँकि वो 74 साल की बुजुर्ग माता जी हैं और अंकित मिश्रा हैं, उनकी पत्नी भी कैंसर से पीड़ित हैं इनके घर में, क्योंकि ये मेरे वार्ड के निवासी भी हैं, लगभग 4 लोग इनके घर में बीमार हैं। फिर भी उन्होंने कहा कि जब इन्होंने एप्लीकेशन दी तो खुद प्रोप्राइटर लिख के जो एप्लीकेशन और साइन करके दे रहा है, फिर भी ईओ साहब ने उसको लिख दिया डिसमैच, उसको जो उन्होंने वेरीफाई नहीं किया, जबकि वो खुद का नाम लिख रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि ये मेरे वार्ड की हैं, मैं आज ये सभासद कहता हूँ कि यही राजेश्वरी मिश्रा हैं। और पहली बात तो अगर वो आपको मालूम होगा कि अगर वो कह रही हैं तो ये आपको मानना पड़ेगा कि हाँ यही राजेश्वरी मिश्रा है। उसके बाद जब अंकित मिश्रा ने और बात करने के लिए कहा तो उन्होंने उनको ऑफिस से बाहर निकाल दिया और अंकित मिश्रा बाहर यहाँ धरने बैठे हुए थे। हम लोगों ने जब देखा तो चूँकि हम
मैं यहाँ भारतीय जनता पार्टी से सभासद हूँ और भारतीय जनता पार्टी के सभासदों की अगुवाई करता हूँ। तो मैंने ऐसा क्यों हो रहा है, कब से हो रहा है? ये लगातार दो सबसे यहाँ समाजवादी पार्टी के चेयरमैन जीते हैं। समाजवादी पार्टी के चेयरमैन अपनी समाजवादी मानसिकता यहाँ पूरी तरह से थोपने पे उतारू हैं। यहाँ पर लगातार वर्ग विशेष के लोगों का काम हो रहा है। वर्ग विशेष के लोग पटल में बैठे हुए हैं। 10-10 सालों से एक पटल पे वर्ग विशेष के लोग यहाँ काबिज हैं और यहाँ पर एक समाज के जो लोग हैं उनको प्रताड़ित किया जाता है, चाहे वो ठेकेदारी विभाग में हो, चाहे वो सभासदों का हो, चाहे वो टैक्सेशन विभाग में हो। लगातार उन लोगों को प्रताड़ित किया मामले जा की रहा है। शिकायतें कहाँ की आप लोग? मामले की शिकायत अभी हमने जिलाधिकारी महोदय से भी की थी। उसके संबंध में तुरंत बोर्ड बैठक भी कराई गई। हम लोग के कुछ काम भी पंद्रह वित्त में लिए गए। अब अगर इस तरह नहीं होता तो हम उच्च आयोग माननीय हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को हम सब लोग मिलेंगे जाके, और मैंने सारे योगी आदित्यनाथ जी को, प्रमुख सचिव नगर विकास को, निदेशक को, जिलाधिकारी को मैंने स्पीड पोस्ट से भेजा है कि यहाँ पर जब कानून जियो है कि 10 साल नहीं 3 साल से ज़्यादा कोई किसी पटल में काबिज नहीं हो सकता है, लेकिन यहाँ 10 साल से इनको तत्काल प्रभाव से इनके पटल चेंज किए जाएँ, तभी यहाँ मानसिकता चेंज होगी और यहाँ पर लोगों का काम होगा। अब इसलिए एकत्रित हुए हैं कि यहाँ पे एक अंकित SR इंटरप्राइजेज एक फर्म है जिसके मालिक राजेश्वरी देवी हैं, प्रोप्राइटर हैं, और उन्होंने अपने बेटे को अंकित मिश्रा को उसका एक पावर ऑफ अटॉर्नी दिए हुए हैं। आज जब वो आए हुए थे तो उनके कुछ भुगतान बाकी हैं यहाँ पे, तो वो ईओ साहब से मिले कि हमारे कुछ भुगतान बाकी हैं और उनको कर दिया जाए। तो ईओ साहब ने कहा कि आप नहीं, पहले जाइए अपने माता जी को लेके आइए। वो आई, उन्होंने कहा कि आप अपना सिग्नेचर करिए, तो उन्होंने सिग्नेचर भी कर दिया और कहा कि ये सिग्नेचर मेरे हैं, जबकि नियम ये है कि जब व्यक्ति कह रहा है कि मेरे सिग्नेचर है तो इसको वेरीफाई करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। उसी उसमें उन्होंने उनको बाहर निकाल दिया, कहा कि आपका किसी भी प्रकार का भुगतान नहीं होगा। और इस पालिका में हम लोग जब से निर्वाचित होकर आए हैं, क्योंकि ये हमारे जो चेयरमैन साहब हैं ये साइकिल के चुनाव चिन्ह से जीते हैं सपा पार्टी से। इनकी एक मानसिकता है कि ये सपा मानसिकता के रूप में काम करते हैं और यहाँ पे जितने भी हिंदू ठेकेदार हैं, ख़ास तौर पे हिंदू, मैं हिंदू शब्द में जोर दे रहा हूँ, हिंदू ठेकेदारों का यहाँ पे जानबूझ के उत्पीड़न किया जाता है। यहाँ तक कि जो हिंदू कर्मचारी हैं उनका भी उत्पीड़न किया क्या जाता है। चाहते हैं आप लोग? हम लोग ये चाहते हैं कि पूरी जांच हो और जितनी भी अनियमितताएं हैं इनकी जांच होने के साथ साथ इनके पावर सीज किए जाएं, इनके खिलाफ कार्रवाई की। आप सभासद क्यों विरोध कर रहे हैं? आप लोगों के साथ कैसा क्या व्यवहार? हम लोगों को जब से हम लोग जीत के आए हैं तब से यहाँ पे देख रहे हैं, अभी विकास संबंधी किसी भी मुद्दे पे होता है, जैसे 15वां वित्त आयोग है, 15वां वित्त से जो पैसा आता है उसका पैसा खास तौर पे उन्हीं क्षेत्रों में लग रहा, उन्हीं क्या कहते हैं वर्ग विशेष के उनके वहाँ काम किए जाते हैं और लोगों के यहाँ काम नहीं किए जाते। किस पार्टी से सभासद हैं? हम भाजपा से सभासद हैं और नगर अध्यक्ष भी हूँ। क्या नाम आपका?